नंद लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर प्रभु प्रेम की चर्चा, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। अपने मन में कोई भी भक्त ये निराशा ना लेकर के आए कि हमको क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है। कभी भी अपने मन में ये निराशा को जन्म ना लेने दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इतने चैलेंज से क्यों बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में दो ऐसे जीवों की चर्चा आती है। कल भी उनका नाम मैंने आप लोगों के सामने लिया था। एक गणिका वैश्या और एक अजामिल पापात्मा। गणिका वैश्या भी भगवान को पा गई, भागवत में नाम लिखा गई, और अजामिल पापी, देखिएगा, ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला कानव कुंज ब्राह्मण, और एक पाप के कारण, देखना फोन आ रहा है दीदी का मेरे, एक पाप के कारण वो, एक पाप के कारण, क्या पाप था कि उसने किसी को वह विचार करते हुए देखा। दे दीजिए, गलती से मिल गया होगा। वह विचार करते हुए देखा, बस उसका यही एक पाप उसको कहां तलक ले गया। आप लोगों ने अजामिल की कथा सुनी होगी। वो ऐसा कामी, ऐसा भोगी बन गया कि ब्राह्मण होकर के सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन अपना कल्याण चाहकर नहीं कर सका। जब भगवान की कृपा होती है तो कोई ना कोई संत महात्मा हमारे जीवन में ऐसा मिल जाता है। ये भगवान की कृपा है। हमने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत महात्मा भी, सत्संग भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से ये निवेदन करूंगा, अपने मन में निराशा मत लाइए। आशा भगवान के साथ जोड़िए। बस आशा संसार से मत कीजिए। आशा संसार से मत कीजिए। क्यों? बिछुड़ने वाले
मरने वाले, एक दिन का संबंध समाप्त होने वाले से क्या आशा करना। उनकी तो सेवा कीजिए, संसार की सेवा कीजिए और आशा अपने गुरु और भगवान से कीजिए। बस ये संकल्प हमें करना है। अब आप इसी जन्म में कर लें, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता। हम बैलेंसिंग ना करें। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप और हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जिसे आप और हम लोग भक्ति समझ रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भक्ति मन को करनी है। हम इंद्रियों से पूजा, इंद्रियों से पाठ, इंद्रियों से मंदिर जाना, इंद्रियों से परिक्रमा करना, इसी प्रकार से सत्संग सुनते सुनते भी अनंत जन्म गुजर गया। वहां पर भी जो नहीं लगाना वो लगाते हैं। हमने आपसे कहा था कि सौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से एक प्रश्न किया कि कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल एक उपाय बताइए जो सब पा सकते हैं, सब भगवान को पा सकते हैं। राधे राधे भैया, जो सब भगवान को पा सकते हैं वो उपाय क्या है। और सूत जी ने कहा, मैं कर्म की चर्चा नहीं करूंगा, धर्म की चर्चा नहीं करूंगा, ज्ञान की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं भक्ति की चर्चा करूंगा। केवल एक भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है। तो किसी ने कहा, फिर हम ज्ञान कैसे आएगा हमारे अंदर? हमारे अंदर, ध्यान से सुनिएगा, वैराग्य कैसे आएगा? आज सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ज्ञान वैराग्य इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है, हैं? कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों कौन हैं? ध्यान से सुनिएगा। बता सकता कोई भक्त? सब जानते होंगे। अभी मैं हिंट दूंगा, सबको समझ आ जाएगा। अब देखिएगा, ये दोनों कौन है? देवी जी ने बताया अभी, गुड्डी जी ने, कि भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। अब आप बताइए, अगर आप भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। जो कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। ये प्रेम क्या है? यही तो भक्ति है। अब कोई कह दे कि मुझे प्रेम करना नहीं आता, है कोई संसार में? है कोई संसार में जिसे प्रेम करना नहीं आता? सबको आता है। लेकिन किससे? शरीर मान के जड़ वस्तु से, संसार से, इनसे हम प्रेम कर रहे हैं। मैंने अनेक बार आपसे निवेदन किया, आप माता से प्रेम कीजिए, पिता से प्रेम कीजिए, पत्नी पति से प्रेम कीजिए, भगवान का स्वरूप मानकर। वो तो हम करते नहीं। यही हमारी त्रुटि है। भक्ति करने वाले से ज्ञान और वैराग्य अपने आप, जितनी मात्रा की भक्ति बढ़ेगी उतनी मात्रा का ज्ञान भी होगा अपना। मैं कौन हूं, मेरा परमात्मा कौन है, मेरे गुरु कौन है, और कौन मेरा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और मेरा कौन नहीं है। इन तीनों को भी डिवाइड कर देता हूं। तीन तत्व। एक जीव, ये कौन है? मैं हूं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, एक पल में समझ आएगा। मैं कौन हूं? जीव हूं।
मेरा कौन है? मैं चेतन हूं तो मेरा भी चेतन होगा, जड़ तो मेरा हो नहीं सकता। मैं आत्मा हूं तो परमात्मा मेरा है। फिर मेरा क्या नहीं है? ये शरीर मेरा नहीं, ये संसार मेरा नहीं, ये मकान मेरी नहीं, ये दुकान मेरी नहीं। लेकिन हम लोग इन सबको अपना मानकर भक्ति कर रहे हैं। बहुत से संत महात्मा, मुझसे किसी ने पूछा था कि नागा बाबा जो होते हैं, क्या इनको भगवत प्राप्ति जल्दी होती है? मैंने कहा आपको इसका भ्रम भी मिटा देना चाहिए। एक मनुष्य को छोड़कर 84 लाख योनियों में सारे नंगे रहते हैं। किसी पक्षी को कपड़े पहने देखा? किसी जानवर को कपड़े पहने देखा? और ध्यान से सुनिएगा, केवल मनुष्य किचन बना करके, खाना बना के स्वाद पूरा करता है। अब गाय के सामने नॉन वेज डाल दीजिए, वो नहीं खाएगी। वो पशु है, देखिएगा, वो पशु है, लेकिन उसको भी अपने भोजन का ज्ञान है। ये मनुष्य ही है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो 84 लाख योनियों में सबसे बिगड़ा हुआ भी यही है, और यही अपने को सुधार ले तो भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। हम जब तक अपने मन बुद्धि के गुलाम रहेंगे तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे बहिरंग भक्ति में नोट ही नहीं करता है। क्या मतलब? अब आप देखिएगा, आप सारे प्रमाणित हैं। अर्जुन ने कितने युद्ध में लोगों को मारा? आप कहेंगे लाखों को मारा होगा, हजारों को मारा होगा। उस समय वहां पर सारे गवाह थे। हमने अर्जुन को मर्डर करते हुए देखा है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप इसे सजा क्यों नहीं देते? बोले इसने कुछ किया ही नहीं, इसने कुछ नहीं किया। बोले हमने अपनी आंखों से मर्डर करते हुए देखा। बोले इसका मन मुझ में था, वो तो मेरा कार्य कर रहा था, वो तो मेरा कार्य कर रहा था। हनुमान जी ने कितने लंका के ब्राह्मणों को मारा। भगवान राम ने एक पाप नोट नहीं किया। आप और हम लोग भगवान का काम, मेरा काम, ये मेरे परिवार का काम। बताओ, आप परिवार के काम को भगवान का नाम काम नहीं मान सकते? सोचिए मेरी बातों को। आप कोई भी काम कीजिए संसार में, वो भगवान का काम मान लीजिए। बस यही तो शरणागति है, यही तो भक्ति है। मैं कठिन मार्ग क्यों बताऊं जब मैं जानता नहीं? मैं भगवान को पाने के लिए कोई कठिन मार्ग नहीं बताऊंगा। याद रखना, जितने भी ये छल कपट छिद्र हैं, मंदिर में 16 सोमवार करेंगे, कार्तिक मास में रोज जाकर के चौक पूरेंगे, ये क्या पागलपना कर रहे हो? अपने मन को तो देखो कहां है। भक्ति कर कौन रहा है? इंद्रियों की पूजा बहिरंग पूजा है। भगवान को अंतरंग चीज पसंद है। कर्माबाई, देखिएगा, मैंने कल भी बताया था, आप लोग भगवान को, अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएं और आपके यहाँ प्रसाद पा रहे हो तो आप क्या करेंगे? अगर उनको गर्मी लग रही हो तो आप किसका पंखा करोगे? हम इंपोर्टेड पंखा लाएंगे, पंखे के ऊपर गोटा लगाएंगे, उसे सितारों से जड़ेंगे, वो सोने की हवा देगा। सोचिएगा कैसा भ्रम लोगों ने पाला। और कर्माबाई भगवान को डांट रही है, अरे भूखे रुक जा, खिचड़ी गर्म है। और आप ताज्जुब करेंगे,
किस चीज से पंखा कर रही है? खिचड़ी ठंडी करने के लिए। यह है प्रेम। कैसे कर रही है? जो घाघरा उसने पहना हुआ है उस घाघरे से खिचड़ी ठंडी कर रही है। यह है संबंध भगवान के साथ में। और यहां मैं देखता हूं बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये छल कपट छिद्र काम नहीं आएंगे। मन को देखो अपने, हमारा मन क्या कर रहा है। भक्ति सबसे सरल है। अच्छा, अब चलो बताइएगा, एक नया प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। कौन माता सारा दिन हमारे साथ रहती है? कौन पिता सारा दिन हमारे साथ रहता है? कौन पत्नी हमारे साथ रहती है? कौन पति हमारे साथ रहता है? कौन है वो ऐसा जो कभी आपका त्याग नहीं कर सका, जिससे कभी वियोग होगा नहीं? देखिएगा, जिससे कभी वियोग होगा नहीं, क्योंकि उसका नित्य योग है। लड़की को लड़का एक दिन मिला, ये संयोग है। नई चीज नोट कीजिए, जिसका संयोग होगा एक दिन वियोग होगा, कोई नहीं रोक सकता। भगवान के साथ हमारा नित्य योग है। सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? सोचिएगा, भगवान मिलते क्यों नहीं? मेरी बहन मान लो कैलकाटा में रहती है, मेरा मन है उसे मिलने के लिए, कहां जाऊंगा? कैलकाटा जाना पड़ेगा। भगवान से मिलने के लिए कहां जाना पड़ेगा? भगवान तेरे अंदर बैठे हुए हैं। आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान करो, जो रूप पसंद हो भगवान तुमसे बातें करेगा। करो तो सही। लेकिन हमने सरल मार्ग देख लिया। संसार को खुश करने के लिए हम एक्टिंग करते थे, भगवान को खुश करने के लिए भी हम एक्टिंग करने लगे। रियल प्रेम नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं से कहता हूं, एक तो मन में निराशा कभी नहीं लानी, कभी नहीं लानी। अजामिल पापी सोचिएगा 2 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर गया, एक सत्संग के प्रभाव से मन बदल गया। गणिका जब समझ गई मैं वृद्धा हो गई, अब कोई मेरे पास नहीं आता। अगर इतना ध्यान शरीर का ना करके अपने केशव का किया होता, अपने गोविंद का किया होता। और बताऊं, एक बार एक मियाँ जी कपड़ा बिछाकर नवाज अदा कर रहे थे। एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए बहुत तेजी से भाग रही थी, बहुत तेजी से भाग रही थी। और ट्रेन की आवाज आ रही है, राजकुमार जी ध्यान से सुनिएगा। वो बहुत तेजी से भाग रही थी, उस नवाज अदा करने वाले से उसका पैर टकराया। उसने बेध्यान होकर भाग गई, क्योंकि उसको अपने प्रेमी से मिलना था। जब वापस आई उसने पकड़ लिया, बोले तुम देख के नहीं चल सकते? मेरे को ठोकर मार के चली गई। उसने क्या कहा, महाराज बुरा मत मानिएगा, मेरी गलती है, मैं तो प्रेम में भाग रही थी, चाहे संसार का ही प्रेम सही, लेकिन तुम किसकी याद ध्यान में थे? अगर तुम अल्लाह के ध्यान में थे तो मेरी ठोकर का ध्यान कैसे रहा, शरीर का ध्यान कैसे रहा?
कैसे रहा तुम्हें? उसने अपना माथा पीट लिया। आप और हम लोग घर में पूजा करते हैं, बहुत कठिन बात बता रहा हूं, सब ध्यान से सुनिएगा। मन कहां होता है? बैल किसकी बजी, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, बेटा किससे बात कर रहा है, बहू किससे बात कर रही है, भगवान की पूजा भी हो रही है। यही तो छल कपट है। और क्या होता है छल कपट? सब यही कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को वाच कीजिए, मैं किस स्थिति में हूं। कल भाई साहब ने हमारे कहा मेरे अंदर 25% का सुधार है। आप भी सब अपने अंदर चेक तो कीजिए। कल जब वो कीड़े की बात बताई गई आप लोगों को कि सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा एक कीड़ा उठा के फूल पे रखो, और फूल किधर गया? फूल को छोड़ करके कीड़ा मल के ऊपर गया, गोबर में गया। हमारा मन कहां जाता है? सोचिए, ये हमारा मन, हम सबका बता रहा हूं, मल मक्खी है। वही भगवान के पास जाता है, वही संसार के पास जाता है। ये भी नहीं सोचता कि भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान से ज्यादा मेरा अपना कोई नहीं। ये छोटी छोटी सी त्रुटियां हैं, सब सुधार सकते हैं। अब देखिएगा, आजकल तो वो एडिकेट्स खत्म हो गए हैं परिवार में। मैं सबकी बता रहा हूं, आजकल वो एडिकेट नहीं रहे। पहले घर में पिताजी बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, तो उनका बेटा भतीजा किसी को गुस्सा भी हो तो डांटता नहीं था। क्यों? अभी पिताजी चले जाएं फिर बताऊंगा तेरे को, अभी दादाजी चले जाएं फिर बताऊंगा तेरे को। आप और हम सब लोगों में एक कमी है, सब में है। ये फर्क है कि कितनी कमी है। वो है अहंकार, क्रोध। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, मेरा इस सेवा का एक कहना मान लीजिए। क्या? क्रोध करने से पहले, क्रोध करने से पहले 1 सेकंड देख लीजिए कि भगवान देख तो नहीं रहे हैं। बस फिर खूब गालियां दीजिए, डंडा मारिए, मन में क्रोध लाइए। भाई एक बार देख लो मन में कि भगवान देख तो नहीं रहे हैं। आप कहोगे अरे वो तो हर पल देखते हैं, तो क्या होगा? आप क्रोध पर क्रोध करोगे। अब तूने फिर मेरी बेइज्जती कराई आकर के, भगवान क्या सोचेंगे? तुरंत कहोगे अपने मन से, सॉरी प्रभु जी, आगे नहीं करूंगा। क्रोध करना बुरा नहीं, क्रोध किस पे करना है? अपने क्रोध पर क्रोध करो। मैं बहुत क्रोधी था, मैं तो अपनी कह रहा हूं, अभी भी कभी कभी आ जाता है। मैं बहुत धिक्कारता हूं अपने आप को, मैं बहुत धिक्कारता हूं। और मैंने अपनी स्थिति आप सब लोगों के सामने रखी थी कि जो जल आप सत्संग का पीते हैं, आपकी ओग से टपका हुआ बूंद मैं वो पीता हूं, मैं उसे भी बेकार नहीं जाने देता। मैं सोचता हूं प्रभु आपका भक्तों का मन इधर उधर हो जाए, मगर हम कोई तो श्रोता बन जाएं। निवेदन कर रहा हूं भाई, कोई छल कपट मत करो। जब मन आए भगवान से प्रेम करने का, तब उसके साथ बातें करो। कोई पूजा का नियम नहीं, सुबह नहा के पूजा करेंगे। अगर आपकी नहाने की हिम्मत नहीं तो पूजा नहीं करोगे? आप मुझे बताइए, कोई माँ सुबह उठ के अपने बच्चों का खाना बनाना हो, पति का खाना बनाना हो, कौन सा नहा के बनाती है? अगर एक दिन बीमार है, बिना नहाई भी बनाती है। भगवान को तो पता है ना ये शरीर के नहलाने से क्या होगा, मगर हम लोग तकिया अनुसी आदतों में हैं। हमें तो मर जाना मंजूर है, मगर किसी गुरु संत की बात को नहीं मानेंगे।
नहीं मानेंगे, वही करेंगे। इसलिए मेरे भैया 24 घंटे भगवान तुम्हारा भाव नोट करता है। भगवान को हृदय से पुकारिए, भगवान का रूप ध्यान करते हुए पुकारिए। कैसे पुकारिए? श्री राम जय